कोई चेंज नहीं किया गया। रेपो रेट पे 6.5% पे मेंटेन है और ग्रोथ का टारगेट जैसा अनुमान था वो 7% तक इंक्रीज किया गया करंट फाइनेंशियल ईयर का। और पॉलिसी में एकोमोडेशन ये रखा गया है कि आगे आने वाले वित्त वर्ष में FY25 में भी इन्फ्लेशन Q3 तक का जो उन्होंने अनुमान दिया है वो कंट्रोल में रहेगी। ये मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा बूस्टर है। तो न सिर्फ ग्रोथ का प्रोजेक्शन बढ़ाया है बल्कि ये भी अंदाज़ा है कि नेक्स्ट ईयर Q3 तक इन्फ्लेशन कंट्रोल रहेगा और उनका अनुमान है कि Q3 में 4.7% इन्फ्लेशन हो सकता है नेक्स्ट ईयर Q3 में, और Q2 में 4%, Q1 में 5.2%। ये मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा बूस्टर है। एक क्विक रिएक्शन लेते हैं इसमें अनुज से। अनुज, कैसी लगी पॉलिसी आपको? हाँ नीरज जी, देखिए कल जो हम डिस्कस कर रहे थे कि एक बार जो भगवान देता है छप्पर फाड़ के देता है और क्यों आपके उस हिसाब से बनते रहते हैं, और पॉलिसी भी पॉजिटिव आएगी मार्केट के लिए क्योंकि अब सब समीकरण मार्केट के फेवर में बैठ रहे हैं। और जैसा गवर्नर साहब ने भी कहा, एक तरीके से ऑलमोस्ट ये एक डविश पॉज है यहाँ पर, और कोई हाइक नहीं, और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो भी काफ़ी रिलैक्स लग रही थी। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा था कि अभी 4% में थोड़ा टाइम है उस हेडलाइन इन्फ्लेशन के टारगेट पे आने में, और तब तक हमको विजिलेंट रहना होगा। ये सेंट्रल बैंकर का काम है, और खास तौर से शक्तिकांता दास जैसे जो एक जिस कैटेगरी में माने जाते हैं वो, और जो उन्होंने बेहतरीन काम किया है RBI गवर्नर, उनसे ये एक्सपेक्ट होगा कि वो थोड़ा सा ये चीज़ बना के रखेंगे। लेकिन मार्केट का रिएक्शन देखिए आप, मार्केट के रिएक्शन से आपको समझ में आ जाएगा। निफ्टी अब 21,000 पार नीरज जी, और बैंक निफ्टी 47,100 क्रॉस, जो 47,200 का इसका हाई है। मुझे लग रहा है ये भी निकलने की बहुत जल्दी तैयारी हो रही है। तो वो जो 22,000 निफ्टी और 50,000 बैंक निफ्टी, उसकी शुरुआत हो चुकी है मेरे ख्याल से। मुझे तो पॉलिसी में कोई ऐसा चीज़ नहीं लगी जिससे मार्केट को थोड़ी सी भी नर्वसनेस हो। पिछली बार तो एक दो गूगली भी आ गई थी, इस बार तो मैं पढ़ रहा था, अब तक तो मुझे कोई गूगली नज़र नहीं आई। मैं थोड़ा और पढ़ रहा था, थोड़ा और रिएक्शन जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन अब तक तो मुझे इसमें कोई गूगली नज़र नहीं आई। तो मेरे ख्याल से तो ये पॉलिसी, एटलीस्ट इस पॉलिसी ने ऐसा कुछ नहीं किया जो हमारी रैली चल रही थी उस पर ब्रेक लगा दे। ऐसा कुछ नहीं किया इस पॉलिसी ने। ये अपने आप में एक बड़ा बड़ा पॉजिटिव है। और अब मार्केट का फोकस फिर उसी चीज़ पे हो जाएगा जो एक हफ्ते पहले तक था कि बस इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक्स, उन पर फोकस करिए आप और आगे बढ़िए। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ नीरज जी, एक और चीज़ जस्ट टू गिव यू अ सेंस की, जो हम बात की थी कि अब FIs की यहाँ ज़बरदस्त बाइंग आएगी। आज देखिए एक बहुत बड़ा ब्लॉक हुआ है GMR एयरपोर्ट्स में, और वो ब्लॉक होने के बाद वो क्योंकि GQG ने लिया है वो ब्लॉक, 10% स्टॉक भागा है, 10% ऑलरेडी चला हुआ स्टॉक। तो अब क्या होगा यहाँ से, मुझे लग रहा है इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक्स में, सेक्टर्स में बहुत बाइंग आने वाली है FIs की। ये तो सिर्फ शुरुआत है। एक चीज़ और अनुज, अगर आप इसको गौर से देखें तो जब वो ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर Q1, Q2, Q3 में इन्फ्लेशन Q3 तक जाते थे 4.7% होगा, तो जो हमारे आवाज़ MPC के पोल में भी लोग कह रहे थे कि नेक्स्ट ईयर मई जून के बाद आप रेट कट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर 4.7 पे इन्फ्लेशन वहाँ कंट्रोल हो जाता है कंसिडरिंग ऑल स्टैटिक थिंग्स, तो शायद होगा। तो जो आप कह रहे हैं वो बहुत सही बात है कि वहाँ पे FI फ्लो भी आएगा। मुझे लगता है रियल एस्टेट के लिए बहुत पॉजिटिव पॉलिसी आज दी गई। आपको क्या लगता है? बिल्कुल नीरज जी, बिल्कुल। इस समय आपको फोकस करना, देखिए बैंक्स, NBFC, रियल एस्टेट और जितने भी रियल एस्टेट से जुड़े हुए सेक्टर्स हैं। अब ये मान के चलिए कि अब हम एक इकोनॉमी में अपटिक पर हैं। ये आपको अच्छे से याद होगा, खैर हम दोनों उस समय पे थे यहीं पर, 2003 से 7 का वो फेज़ याद होगा आपको, जिसमें मार्केट ने वो एक बेहतरीन एक रैली दिखाई थी, और वो रैली ग्रोथ बेस्ड थी। वो रैली इन सब प्रेमाइसिस पर ही बेस्ड थी। मेरे ख्याल से उसी की तैयारी हो रही है। उस रैली में जो फ़र्क था इस रैली के मुकाबले, उस रैली में सिर्फ FIs पार्टिसिपेट करते थे। इस रैली में हमारे लोकल डोमेस्टिक प्लेयर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं रियल एस्टेट पर 100% सहमत हूँ आपसे। और ना सिर्फ इंडिया बल्कि US में भी रेट कट, और अगला साल रेट कट का होगा। मार्केट ने सब कुछ झेल लिया। सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि जो रिसेशन का फियर था वो भी नहीं आया। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि सब सेक्टर अब पार्टिसिपेट करने को तैयार है। बिल्कुल। तो एक बहुत ही एकोमोडेटिव शानदार पॉलिसी कि कोई गुगली नहीं, कोई चेंज नहीं, कोई बिटवीन द लाइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं, और मार्केट उसी को सैल्यूट कर रहा है। 21,000 के पार अब 22 की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और यहाँ से लेकर अगले 2-3 महीने अभी तो कई तरह की रैली चलेंगी। हालांकि बजट में वो कह दिया सीतारमन जी ने कि कोई खास नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे फैसले बजट से अलग होते हैं। तो प्री बजट, फिर प्री इलेक्शन, न्यू ईयर, तमाम सारी रैलीज आप यहाँ पे आते हुए देखेंगे। चलिए चलते हैं अपने पैनल के पास, उनसे पूछते हैं कि उनको कैसी लगी। डॉक्टर जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट। जोशी सर, कैसी लगी पॉलिसी आपको?
थी, जो एक्सपेक्टेड था वही उन्होंने किया। तो मार्केट और सेंट्रल बैंक कंप्लीटली अलाइंड है और आरबीआई ने ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया, जो उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि मोमेंटम सेकेंड क्वार्टर का उनके एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा था। पर साथ साथ उन्होंने ये भी दिखा इन्फ्लेशन की जो उनकी इस साल की सेकेंड हाफ की प्रोजेक्शन है वो 5.5 और 6 के बीच में है। तो इसका मतलब यह है कि अभी महंगाई की दर जो 4.9 में है, इससे थोड़ा ऊपर जाएगी, पर ये इसका मुख्य कारण होगा वेजिटेबल्स और पल्सेस एक्सेट्रा। तो उन्होंने ये कहा है कि हमें इन्फ्लेशन को अभी मॉनिटर करने की आवश्यकता है। अभी यू कैन नॉट डिक्लेयर अर्ली विक्ट्री ऑन इन्फ्लेशन। तो आई थिंक वो उन्होंने क्वेश्चन का डोज दिया है, पर अदरवाइज आई थिंक द पॉलिसी एकदम बैलेंस थी। और अगले साल के लिए जो उन्होंने सिग्नल दिया है, इन्फ्लेशन में भी पॉजिटिव है और ग्रोथ में भी पॉजिटिव है। ग्रोथ जो मैं 3 क्वार्टर्स है उसका एवरेज करीब 6.5% के आसपास आएगा। तो अगर आप 7% के ऊपर 6.5 ग्रो करते हैं इस स्थिति में जहां ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन आने वाला है, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन इकोनॉमी का होगा। बहुत बेहतरीन प्रदर्शन होगा और ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, जब आरबीआई ना बहुत ही कंजर्वेटिव और जब तक डेटा एकदम सपोर्ट नहीं करता तब तक वो कुछ कहते नहीं। अगर वो 7% ग्रोथ लेके चल रहे हैं तो ये एक्चुअली बहुत ही कमेंडेबल और बहुत बड़ी बात यहाँ पे हो सकती है। संजय सिन्हा सर, आपको कैसी लगी पॉलिसी? कि जोशी साहब भी कह रहे थे कि हमारे ख्याल से काफी बैलेंस्ड ये रहा पॉलिसी। और ऐसे भी अगर आप पॉलिसी के प्रीव्यू पर जाएंगे तो लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि कोई भी रेट हाइक किया जाएगा, लेकिन आई थिंक लोगों की नजरें जो थी वो गवर्नर साहब के व्याख्यान पर था कि वो क्या क्या अपने स्टेटमेंट में कहते हैं। तो उन्होंने जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अकोमोडेशन का स्टांस जो उन्होंने पिछले पॉलिसी से ही विड्रॉ करना शुरू किया है, वो स्टांस उनका बरकरार रहेगा। यानी कि वो महसूस करते हैं कि सिस्टम में लिक्विडिटी जो है उसको मैनेज करने की जरूरत है, और इजी लिक्विडिटी के कारण हो सकता है कि अप्रत्याशित तौर पे लोन्स दिए जा रहे हैं। तो वो बहुत अच्छा था। लेकिन जो सबसे अच्छी बात लगी पॉलिसी में वो ये कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सामने से आके कहता है कि FY24 की ग्रोथ प्रोजेक्शन 6.5 से बढ़ के वो 7% देख रहे हैं, तो ये आप कह सकते हैं कि पत्थर की लकीर की तरह है कि इकोनॉमी में एक मोमेंटम जो है, जो पहले नहीं दिख रहा था, वो अब दिख रहा है। जो हमारे आसपास भी अगर आप देखें तो जो Q2 के नंबर्स गए उसमें भी दिख रहा है इकोनॉमी फेसिंग कंपनीज के रिजल्ट जिस तरह के आए, उससे भी लग रहा है कि एक गति आ गई है इकोनॉमी में। आरबीआई के नंबर से वो सपोर्ट हो रहा है। और उनकी जो छोटी मोटी अनाउंसमेंट्स हैं, जैसे कि पिछले बार उन्होंने इंक्रीमेंटल CRR अनाउंस किया था, तो उसके कारण एक झटका लगा था बैंकिंग सेक्टर को। आपको अगर याद होगा तो PSU बैंक्स में काफी वीकनेस आई थी उसके बाद। इस तरह का कोई भी अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट इस पॉलिसी में नहीं था, जिसको के लेके लोग थोड़ा सहमे हुए थे। मेरे ख्याल से ये भी एक पॉजिटिव है इस पॉलिसी का। इंटरेस्टिंग। चंदन तपड़िया जी, आप तत्काल बैंक निफ्टी और निफ्टी में पोजीशन बनाएंगे? बिल्कुल, मेरे हिसाब से पॉजिटिव बायस रहेगा। और जिस हिसाब से गवर्नर साहब ने अनाउंस किए हैं, और मेनली जो रेपो रेट अनचेंज हुई है और ग्रोथ के जो FY24 GDP के टारगेट 7% है, कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि फोकस है वो क्लियर है और मार्केट का ट्रेंड है वो इंटेक्ट रहेगा। और ऑलरेडी आप देख रहे हो कि इंडियन मार्केट में पिछले कुछ दिनों से FIs की पोजीशन वापस पॉजिटिव साइड में टर्न हुई है। FIs का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो वापस 55% के आसपास हुआ है, उनकी शॉर्ट कवरिंग भी हुई है। तो कहीं ना कहीं वापस ग्लोबल पार्टिसिपेंट्स, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स भी वापस इंडियन मार्केट में आ रहे हैं, और सारे फैक्टर कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड इंटेक्ट रहेगा। निफ्टी की ओवरऑल हम बात करें तो 20,222 पुराने हाई थे, और वो हाई निकालने के बाद 700-800 पॉइंट की रैली मालूम ही नहीं चली, और अब ऐसा लग रहा है कि मोमेंटम बरकरार रहेगा। 20,850 एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, कहीं ना कहीं ऊपर में 21,250 से लेके 21,500 तक के टारगेट बनने चाहिए। अब हम बैंक निफ्टी की बात करें तो रेट सेंसिटिव इंडेक्स और रेट सेंसिटिव सेक्टर सारे के सारे यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, चाहे आप रियल एस्टेट की बात करें या बैंक निफ्टी की बात करें। और बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पे एक मेजर ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और मेरे हिसाब से यदि ये ब्रेकआउट होता है तो 2-2.5 हज़ार की तेजी इस बैंक निफ्टी में होनी चाहिए। तो अभी लगभग 47,000 के आसपास चल रहा है। हमारा मानना है कि
कि 46,250, 46,350 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। इमीडिएट में 47,500 और ऊपर में 48,500 तक के लेवल आपको बैंक निफ्टी में मिलने चाहिए। 47,500 4800 के टारगेट आने चाहिए। और लक्ष्मी जी, क्या बॉन्ड मार्केट भी वैसे ही इसको रेसिप्रोकेट कर रहा है जैसा फेड, जैसा कि आरबीआई के गवर्नर साहब देख रहे हैं, जैसी उन्होंने पॉलिसी रखी? 7.24 इस समय है अपना। देखिए, बॉन्ड डील्स तकरीबन वही की वही है, 5 पैसा यहाँ वहाँ हमने खींचातानी देखी हुई है। यहाँ पे जो बोलते हैं राहत मिली है बॉन्ड मार्केट्स को कि इन्होंने एक सेक्शन एक तरफा था मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा था शायद एक हॉकिश नैरेटिव आ जाए, वो जो कि नहीं आया, वो तो ऑब्वियसली तसल्ली मिली है। लेकिन एक टग ऑफ वॉर मार्केट में ये भी है कि अब तक इन्होंने ओपन मार्केट सेल्स नहीं किया है, लेकिन अगर लिक्विडिटी की अगर परिस्थिति बदली और थोड़ी बहुत ठीक हो गई तो क्या आरबीआई बॉन्ड्स बेचेंगे प्राइमरी मार्केट में, तो वो एक लटकती तलवार अभी भी रहेगी। तो इस वजह से अगर एक आध 2 बेसिस पॉइंट यहाँ वहां रेंज में, लेकिन यहाँ से आने वाले 2 हफ्तों तक मेरे हिसाब से थोड़ा टाइट रेंज में मार्केट मूव होगा, क्योंकि महंगाई के आंकड़े आने बाकी है और एफओएमसी का डिसीजन भी अगले हफ्ते बाकी है। लगता है कि संभावना इसमें बनती है आगे जाते हुए, चूंकि कई सारे बड़े इवेंट लाइंड अप हैं अगले 2-3 महीने के अंदर। लक्ष्मी जी, आपसे सवाल था मेरा। सॉरी, आपका लाइन कटा, क्या बोल रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा है कि आगे कोई बड़ा इवेंट कई सारे लाइंड अप हैं, पॉलिटिकल भी, इकोनॉमिक भी, तो ये जो ओएमए वाली बात करें आप, संभावना इसकी हो सकती है? संभावना देखिए, आज की तारीख में अगर हम लिक्विडिटी की परिस्थिति को देखें तो काफी कम है चांसेस, लेकिन हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आरबीआई जो सेकेंडरी मार्केट जो कि हम प्लेटफॉर्म में जो ट्रेडिंग करते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, वहां पे बॉन्ड्स की बिकवाली कर रहा था अब तक, तो वो भी बाजार टोटली नजरअंदाज नहीं कर सकता। चुनाव के चलते जो अनसर्टेनिटी है वो काफी हद तक बॉन्ड मार्केट्स को इतना परेशान नहीं कर रही थी जितना महंगाई और जो आरबीआई का जो पोस्टरिंग था वो। तो आई थिंक वो अनसर्टेनिटी मेरे हिसाब से अब बाहर है, तो इंक्रीमेंटली डेटा पॉइंट्स जो भी दर्शाएंगे उस हिसाब से मार्केट मूव करेगा। ओके। अच्छा, सुनील सुब्रमण्यम जी हमारे साथ हैं। सुनील जी, एक शाहरुख खान की फिल्म आई थी जिसमें कहते कि जब समय ठीक होता तो कायनात आपको सारी तरफ से, मतलब अच्छे, क्रूड भी नीचे है, ग्लोबल मार्केट के स्क्यूज भी अच्छे हैं, जियोपॉलिटिकल भी ठंडा पड़ गया है, मोदी जी चुनाव भी तीनों जीत गए हैं, सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिख रहा है ना? ऐसा ही चल रहा है मार्केट में। देखिए, ये बात है ना कि हम हार्ली डेविडसन या एनफील्ड बाइक में हाईवे पे चल रहे हैं 150 के तेजी से, तो गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर सामने कोई रोड ब्लॉक या ट्रैफिक हेवी कंडीशन दिखता है तो आप स्लो डाउन करेंगे। जब हाईवे क्लियर है, आरबीआई पॉलिसी की यही थी कि जो उन्होंने कहा कि एक है क्रेडिबिलिटी, आरबीआई की जो शब्दों से आती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके आंकड़े जो कहते हैं ना वो रिलायबल होते हैं। तो मार्केट से अगर आरबीआई के आंकड़े में या अनाउंसमेंट में कुछ भी दिक्कत दिखी, और जैसे एक दिन कह रहे थे ना कि ग्रीनस्पैन के टाइम में उसके आईब्रोज बढ़ गए थे तो उसके कारण मार्केट करेक्ट हुआ, वैसे उनकी जो माहौल, जो शांति का माहौल उन्होंने दिया है, वही मार्केट के लिए कंफर्ट नंबर 1। नंबर 2, इसके बावजूद के नवंबर और शायद दिसंबर में आपको वेजिटेबल प्राइसेस बढ़ते हुए देख रहे हैं, फिर भी उन्होंने प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन पे कंट्रोल रखा इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन। बढ़ती हुई इन्फ्लेशन नहीं दिखाई। क्यों? उनको कॉन्फिडेंस है गवर्नमेंट की फिस्कल मेजर्स, बिकॉज जो इलेक्शन सीजन आ रहा है तो गवर्नमेंट नेचुरली फूड स्टॉक्स, वेजिटेबल स्टॉक्स को रिलीज करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाएगी। ये कॉन्फिडेंस, फिस्कल वाला कॉन्फिडेंस आरबीआई गवर्नर के स्पीच में दिखा। और तीसरी बात, स्मॉल थिंग है ये, बट म्यूचुअल फंड का रिप्रेजेंटेटिव हूं तो मेरे को कहना है कि उन्होंने जो ई मैंडेट, यूपीआई और ई मैंडेट के थ्रू एसआईपी के लिए जो लिमिट था उसको हटा दिया और 1 लाख तक कर दिया। तो समझिए बिग टिकट एसआईपीज और एसटीपीज मार्केट में आसानी से आ सकते हैं और मार्केट को फ्लोज का वो भी बूस्ट मिल सकता है। ये एक छोटी अनाउंसमेंट थी, मगर म्यूचुअल इंडस्ट्री के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, दो फ्लोज को और सपोर्ट देगी। आपने कहा ना कि हार्ले डेविडसन से अगर आप जा रहे हो, तो अगर आप लोग हाईवे में, सबने एक्सपीरियंस किया होगा, अगर छोटे छोटे रैम्बल स्ट्रिप्स होते हैं ना 4 से, और आप 120 की स्पीड निकालो तो पता ही नहीं चलते हैं,
तो छोटी मोटी बाधाएं अगर आ भी रही है ना तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। और आप ये कह रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में सब्जियां बहुत भाव उनके बढ़ रहे हैं। जोशी जी तो भाव ही नहीं देते उनको। अभी हमारी चर्चा हो रही थी एमपीवीसी में, जोशी जी ने कहा ये तो आते जाते रहते हैं, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। जोशी जी, सब्जियों का कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, फर्क तो पड़ता है। देखिए, टिपिकली जो सुपर स्पाइक सब्जियों में आती है वो थोड़े टाइम के बाद आती है। जैसे हमने टोमेटो में देखी। अभी अनियन प्राइसेस जो हैं वो पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं, और उससे हमारे क्रिसल का एक एस्टिमेट था कि जो एवरेज थाली है वेजिटेरियन, उसका दाम करीब 9 से 10% के बीच में बढ़ गया है। एक तो ये मतलब इसको मॉनिटर करने के लिए इसलिए आवश्यकता है क्योंकि वेदर जो है बहुत ही इरेटिक रहा है। और तो वो पर मेरे को ज्यादा चिंता सीरियल्स और पल्सेस और स्पाइसेस में है, क्योंकि उनका वेट भी काफी ज्यादा है और वो उनमें महंगाई में कोई सॉफ्टनेस अभी दिखाई नहीं दे रही है। तो आई थिंक वो एस्पेक्ट ज्यादा जरूरी है, जहां तक आरबीआई की पॉलिसी या परसिस्टेंस ऑफ शॉक्स क्रिएटिंग जनरलाइज्ड इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं, तो वो सिचुएशन के लिए खतरा सीरियल्स और पल्सेस से ज्यादा है, वेजिटेबल से उतना नहीं है। ओके, मेरे साथ कैथलिक सीरियल बैंक के ग्रुप हेड ट्रेजरी आलोक सिंह जी भी हैं। आलोक जी, कैसे लगी आपको पॉलिसी, और बैंक लेवल पे आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो सारी चीज़ें दिखी आपको? आप देखिए, आरबीआई बहुत ही प्रूडेंट रहा है आने वाले दिनों में, और जैसा हम सभी लोग अभी चर्चा कर ही रहे थे कि अगर इकोनॉमी के सारे पहिए ठीक से चल रहे हैं, कहीं भी ब्रेक या एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं है। आप देखिए, इन्फ्लेशन धीरे धीरे कंट्रोल में आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ अभी 6.5 से 7% बढ़ा के उन्होंने प्रोजेक्ट की है, इसका मतलब ग्रोथ पाथ भी अच्छा है। तो ऐसे में किसी भी एंगल से, चाहे रेट के हिसाब से हो या चाहे लिक्विडिटी के हिसाब से हो, इस समय पे कोई ब्रेक लगाना उचित नहीं था। सबसे बड़ी बात क्या है कि आरबीआई ने जो 2.5% की रेट हाइक्स की हैं पीछे एक साल में 2022 से लेके, वो अभी तक फुली फैक्टर इन हुई नहीं है मार्केट में। तो लगभग आप कह सकते हैं 60 से 70% फैक्टर इन हो गया होगा। तो आरबीआई उसको भी लगातार देख रहा है कि क्या इम्पैक्ट हो रहा है, जो हम ऑलरेडी हाइक कर चुके हैं उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो वो आगे आने वाले 5-6 महीने में मेरे ख्याल से फुल्ली फैक्टर इन हो जाएगा, तब प्रॉब्ली वो एक नया कॉल लेंगे कि अब आगे क्या करना है। सबसे अच्छी बात क्या थी कि जो लिक्विडिटी पे उनका स्टांस था, तो पिछली बार की उस पे ज्यादा हॉकिश लगा जब ओएमओ सेल्स की बात की उन्होंने, बट इस बार उन्होंने कहा कि हम निम्बल रहेंगे, और ये एक बहुत ही अच्छा मूव है, क्योंकि थोड़ा सा शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पे अभी मार्केट में थोड़ा सा स्ट्रेस है, और उसको वो वॉच भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से उनकी स्ट्रेटजी है कि उसको उसी तरह से रखा जाए ताकि इन्फ्लेशन चेक न रहे। तो आने वाले दिनों में अगर वो निम्बल रहते हैं तो हमें लगता है लिक्विडिटी इसी तरह से बनी रहेगी, ज़्यादा टाइट नहीं होने पाएगी, और वो बैंक्स के लिए अच्छा ही रहे। बैंक के लिए अच्छा रहेगा। सारी चीज़ें इन फेवर हैं, और एक इकोसिस्टम जो हम लोग कहते हैं ना कि वो मार्केट के, इकोनॉमी के और इंडिया के खास तौर पे बहुत ज़बरदस्त फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। केवल वर्ड ऑफ कॉशन के लिए बता दूं कि क्रूड इस समय बॉटम आउट हो रहा है। अगर यहाँ से थोड़ा बाउंस जाएगा तो हमारे फिर एस्टिमेट्स गड़बड़ाने लगेंगे, क्योंकि आज ही खबर आई कि 9 लाख बैरल की प्रोडक्शन कट इम्प्लीमेंट हो रही है। और दूसरा जो जोशी सर कह रहे थे कि पल्सेस एंड ग्रेन्स में बहुत ज़बरदस्त इन्फ्लेशन है, और रबी की फसल भी बहुत शानदार नहीं गई है। तो खैर, ये सारी चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए, ऐसा नहीं इससे कोई बहुत चिंता की बात है, लेकिन आगे जाते हुए इस पर हमें फोकस करना पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने व्यू देने के लिए। और मार्केट इस बीच 21,000 के मुहाने पर खड़ा हुआ है। निफ्टी 21,000 टच कर लिया उसने, उसको पार ही मानिए आप, और बैंक निफ्टी 47,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अब एक खास बातचीत देखिए विवेक सरावगी जी के साथ, जो कि बलरामपुर चीनी के एमडी हैं, क्योंकि चीनी सेक्टर में एक तूफान आया हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त खबर आई है, उसके बाद से पूरे चीनी शेयर्स में एक उथल पुथल मची हुई है। क्या होगा इस खबर का फर्दर असर, इस पर बातचीत करेंगे विवेक सरावगी जी के साथ छोटे से ब्रेक के बाद।